हेलो स्टूडेंट्स, मैं नारायण लाल माली। सहायक आचार्य इतिहास ऑनलाइन वीडियो में पुनः आपका स्वागत। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व में पुनर्जागरण विषय पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण रिनेशा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फिर से जागना। रिनेशा मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन या चेतना। इतिहासकार जेकब बुखार्ट की पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली का 1860 में प्रकाशन के साथ ही ये चर्चा हुई कि पुनर्जागरण एक लंबी नैतिक एवं बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया। यह मानव चेतना बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जब यूरोप का मध्यकाल जो है विभिन्न अंधविश्वासों से झगड़ा हुआ था। प्राचीन यूरोप की उन्नत सभ्यताएं यूनान और रोम जो है वो लुप्त हो गई थी। इस कारण 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य यूरोप में विचारों की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक दृष्टि, चर्च के प्रभुत्व से कला एवं साहित्य की मुक्ति, विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का विकास इत्यादि संभव हुआ इस दौर में। इसलिए इस दौर को तो मोटे तौर पर 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य था पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार रॉबर्ट एरगोन्स ने लिखा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का तात्पर्य मध्य युग से आधुनिक युग को लाने वाले सभी परिवर्तनों, सामंती व्यवस्था का पतन, प्राचीन साहित्य के अध्ययन के प्रति अभिरुचि, राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, गतिशील अक्षर एवं छापेखाने का आविष्कार, बारूद व कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, नए देशों व अमेरिका की खोज व प्रारंभिक पूंजीवाद का विकास हुआ, जिसे हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। इतिहासकार डेविस ने पुनर्जागरण शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, मानव के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में पोप या धर्माधिकारी द्वारा बंदी बना लिए गए थे को व्यक्त करता है। फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार जूल्स मिचेलेट ने पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए इसके दो आयाम बताए हैं। इसमें पहला है दुनिया की खोज और दूसरा है मनुष्य की खोज। दुनिया की खोज का अर्थ है 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में नए व्यापारिक मार्गों की खोज के दौरान जो विभिन्न भौगोलिक प्रदेश अस्तित्व में आए, जैसे अमेरिका की खोज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को प्रकाश में लाना इत्यादि। मनुष्य की खोज के द्वारा उस पक्ष को लिया गया जिसमें मध्यकाल में धर्म
की पोपशाही को लोगों ने स्वीकार कर लिया तथा विकसित एवं स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार हम पुनर्जागरण के विषय में कह सकते हैं कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही थी। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन प्रारंभ हुआ जो उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि क्षेत्रों में दिखाई देता है। इतिहासकार लुई फिशर पुनर्जागरण के बारे में लिखते हैं, मानवतावादी आंदोलन का प्रारंभ धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य एवं चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापेखाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सांस्कृतिक नवजागरण कहते हैं। इस पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग इटालियन विद्वान वेसारी द्वारा किया गया और मोटे रूप में इसका जो काल माना जाता है पुनर्जागरण का वो 1350 से 1550 ईस्वी के बीच का माना जाता है। इस पर अब हम देखते हैं कि मध्यकाल में जब धर्म ने पूरे यूरोप को जकड़ा हुआ था तो ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण पुनर्जागरण हुआ या पुनर्जागरण के कारण क्या थे। पुनर्जागरण के कारणों में हम पहली चीज़ जो लेते हैं वो है धर्म युद्ध। 1091 से 1295 ईस्वी के मध्य ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थस्थल जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो दीर्घकालीन युद्ध हुआ उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप के लोग पूर्व के लोगों के ज्ञान और प्रकाश से परिचित हुए। यह ध्यान देने की बात है कि पूर्वी देशों में अरब लोगों ने यूनान तथा भारतीय सभ्यताओं के संपर्क से अपने यहाँ एक विकसित सभ्यता का निर्माण कर लिया था। धर्म युद्धों ने यात्राओं तथा भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहित किया। यूरोप के लोगों ने लंबी यात्राएं की। धर्म युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति नए लोगों से मिले और उनके विचारों को ग्रहण किया। जो लोग धर्म युद्धों से वापस यूरोप लौटे उनका ज्ञान विस्तृत हो गया और उन्हें अपने सीमित जीवन से एक प्रकार से अरुचि सी हो गई कि केवल धर्म, खाने में धर्म, पहनने में धर्म, रहने में धर्म, रुचि में धर्म, भाषा में धर्म, पहनने में हर चीज़ में जिस धर्म का जो बोलबाला था यूरोप में उससे वो थोड़े खिन्न हुए। जैसा कि यूरोप में मध्य युग में लोगों का विश्वास था व्यक्ति के इहलौकिक और परलौकिक जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं वे सब चर्च तथा ईसाई धर्म के द्वारा पूरी हो सकती है। मगर इस धर्म युद्धों के दौरान जो लोग पूर्वी लोगों के संपर्क में आकर लौटे
उन लोगों ने इस बात का खंडन किया और लोगों के मन मस्तिष्क पर चर्च का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो एक प्रकार से हम कहें कि अरस्तु के जो ग्रंथ थे, अरबों की अंकगणना थी, बीज गणित, कुतुबनुमा कागज आदि यूरोप में धर्म युद्धों के माध्यम से ही पहुँचे। इन धर्म युद्धों ने नवीन विचारों का प्रसार किया तथा पुराने विचारों विश्वासों को क्षति पहुंचाई, जिसके कारण पुनर्जागरण संभव हो सका। कितनी विचित्र सी बात है, आज यूरोप जो अपने आप को काफ़ी विकसित और उन्नत सभ्यता का धनी कहता है, मध्यकाल में पूर्वी देशों के ज्ञान के आगे अपने आप को निर्बल महसूस करता था। धर्म ही उनके जीवन में सब कुछ था। हमारे जीवन में तो आज भी है, आज भी धर्म का महत्व है। तो उन लोगों ने आज धर्म के एक प्रकार से कहें मान्यताओं को मानना कम कर दिया है और इसी को उन्होंने अपना आधुनिक रूप कहा है। पुनर्जागरण का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो था व्यापारिक समृद्धि। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक लेन देन या व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। यूरोप के कई व्यापारी इस दौरान जेरूसलम एवं एशिया माइनर के तटों पर बस चुके थे। इससे व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। इस व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण में काफ़ी सहयोग दिया। यूरोप के जो व्यापारी व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में पहुँचे, वो वहाँ के नए विचारों और प्रगतिशील तत्वों से परिचित हुए। जब वो अपने देश लौटे तब वे नए विचारों को अपने साथ लेकर लौटे। व्यापार के विकास ने यूरोप में कई नए नगरों को जन्म दिया, जैसे वेनिस है, मिलान है, फ्लोरेंस है, न्यूरम्बर्ग है इत्यादि। यूरोप के नगर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बनने लगे, जिससे वहाँ निरंतर विभिन्न देशों में व्यापारियों यात्रियों का आना जाना बना रहा, जिसके कारण विचारों का आदान प्रदान हुआ और यूरोप के लोगों के ज्ञान का विकास हुआ। नगरों के स्वतंत्र वातावरण ने वैचारिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया और तत्कालीन संस्थाओं एवं चर्च के प्रति शंका को जन्म दिया। व्यापारिक समृद्धि के कारण जब व्यापारियों के पास अत्यधिक धन इकट्ठा हो गया तो इस नवोदित व्यापारी वर्ग ने अपनी इस धन संपदा का प्रयोग अपने विद्यार्जन के लिए किया। मध्यकाल में केवल व्यापारियों को ही विद्यार्जन का अवसर मिलता था, अब यह सामान्य लोगों को भी प्राप्त हुआ। व्यापारिक लोग प्रसिद्ध पुस्तकालयों बगदाद, काहिरा इत्यादि के संपर्क में आए और बड़ी मात्रा में धन होने के कारण उन्होंने अनेक कलाकारों और विद्वानों को आश्रय दिया, जिससे साहित्य का भी विकास हुआ और तर्क की भावना बढ़ने लगी। व्यापारी वर्ग चर्च से कुछ नहीं था, क्योंकि चर्च सूद लेने को पाप मानता था और इसके बिना व्यापार में कठिनाई होती थी। अच्छा, व्यापारी वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना की और उसके महत्व को कम करने में सहयोग दिया। इस पर व्यापारिक समृद्धि का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा पुनर्जागरण में। तीसरा जो कारण है वो कागज और मुद्रण यंत्र का आविष्कार है। 15वीं शताब्दी से पहले कागज पर छपाई मुश्किल एवं महंगी होती थी।
पुस्तकें जो थी अधिकांशतः उनकी हस्तलिखित प्रतियां ही उपलब्ध होती थी, वो सारे जन सामान्य के पास नहीं पहुंच पाती थी। चर्च और पादरी बाइबिल का बहाना लेकर के कि बाइबिल में ऐसा लिखा है, बाइबिल में ईसा मसीह ने ऐसा कहा है, कहकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी। आम जनता को धार्मिक विज्ञान की किताबें या बाइबिल उपलब्ध नहीं थी। तो 1477 ईस्वी में कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापाखाना स्थापित किया। धीरे धीरे इसका प्रयोग इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में भी हुआ। अब इस मुद्रण कला के चमत्कारी प्रभाव सामने आए। बड़ी मात्रा में पुस्तकें छपने लगी। छापाखाने का आविष्कार के 50 वर्षों के भीतर ही 90 लाख पुस्तकें छप गई। अब ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का एकाधिकार, यानी धार्मिक लोगों का, चर्च और पादरियों का अधिकार समाप्त हो गया। बाइबिल में ऐसा लिखा है या धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ऐसा कहकर अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे, क्योंकि जनता के पास अब धर्म ग्रंथ थे और खुद ही उनको पढ़ सकती थी कि उसमें क्या लिखा है। तो इस प्रकार छापेखाने ने ज्ञान के प्रसार से अंधविश्वास रूढ़ियों को कमज़ोर करने में सहयोग दिया। इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। पुनर्जागरण का चौथा कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। चौदह सौ 53 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी और एक प्रकार से विद्वानों, कलाकारों और साहित्यकारों का नगर था। इस पर तुर्कों का अधिकार होने से उन्होंने वहाँ रोमन साम्राज्य के अवशेष खत्म करने के प्रयास किए। अब पूर्वी देशों से यूरोप जाने का जो मार्ग था उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। उस मार्ग से निकलने वाले व्यापारियों को तुर्क लोग लूट लिया करते थे और यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री, गरम मसालों की मांग थी। अतः यूरोप के लोगों ने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करने के लिए प्रयास किया और इसी प्रकार अमेरिका की खोज हो गई। कुस्तुनतुनिया जो कि लंबे समय से ज्ञान, दर्शन, कला का बड़ा केंद्र था, तुर्कों के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। फलस्वरूप वह आजीविका की खोज और अपनी जान बचाने के लिए इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यूनान आदि देशों में चले गए और जाते समय वो प्राचीन रोम एवं यूनान की ज्ञान, विज्ञान एवं नई चिंतन पद्धति भी अपने साथ ले गए। ये लोग जब यूरोप में पहुँचे तो इन्होंने तर्क और चिंतन, वैचारिक स्वतंत्रता, हर चीज़ को प्रयोग की कसौटी पर कसकर स्वीकार करने इत्यादि विचारों का प्रसार किया, जिससे चर्च के प्रति लोगों का विश्वास कमज़ोर हुआ और उनकी जो पूर्व मान्यताएं थी उनमें भी उनका अविश्वास बढ़ा। पुनर्जागरण का एक कारण और है विशाल मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल साम्राज्य मध्य एशिया में काफ़ी विशाल और शक्तिशाली था। 13वीं शताब्दी में कुबलई खां यहाँ का शासक था।
कुबलई खां के दरबार में विद्वानों, धर्म प्रचारकों, व्यापारियों का तांता लगा रहता था। उसकी राजसभा पोप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, पेरिस, इटली से चीन के दस्तकारों, भारत के गणितज्ञों, ज्योतिषाचार्यों से भरी रहती थी। अतः मंगोल साम्राज्य ने पूर्व एवं पश्चिम के मध्य एक प्रकार के ज्ञान का आदान प्रदान करने का कार्य किया। यूरोप के लोग जब इन लोगों के संपर्क में आए तो विचार विनिमय और ज्ञान का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 1242 में कुबलई खां के दरबार में गया और वहाँ से लोगों को उसने अपना यात्रा विवरण लिखा। लोगों के जनमानस को यह यात्रा विवरण लंबे समय तक उद्वेलित करता रहा। यानी हम कहें कि मंगोलों के संपर्क में आने से यूरोप को कागज़ एवं मुद्रण, कुतुबनुमा, बारूद की जानकारी मिली, जिसके कारण एक प्रकार से उनमें नई सोच, नए विचारों का जन्म हुआ, जो कि पुनर्जागरण में सहायक सिद्ध हुआ। अब देखें, यूरोप में पुनर्जागरण तो हुआ, पर यूरोप में भी पुनर्जागरण की जन्मस्थली किस जगह को माना जाता है? तो पुनर्जागरण का जन्मस्थल जो है इटली को माना जाता है, और यहीं से फिर बाद में जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय राष्ट्रों में इस पुनर्जागरण का विस्तार हुआ। मन में आता है कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों शुरू हुआ? तो इसके पीछे भी हम कुछ कारणों को देखेंगे कि इटली में पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ। इटली का जो समाज था वो एक उदारवादी समाज था। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में यहाँ ज़्यादा लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। यहाँ एक अपन कहें राजा और जनता के बीच एक शक्तिशाली सामंत वर्ग नहीं था, भूस्वामी वर्ग भी नहीं था। यहाँ केवल व्यापारी वर्ग शक्तिशाली था, और यहाँ के नगर जो है व्यापारियों के कारण ही विकसित हो रहे थे। व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के लोगों के संपर्क की जरूरत महसूस हुई, जिसके कारण यहाँ एक समन्वित नागरिक समाज स्थापित हुआ। फलतः यहाँ स्वतंत्र विचार को विकसित होने को एक प्रकार से हम कहें उर्वरा जमीन मिली, जिसने यहाँ पुनर्जागरण में सहयोग दिया। हमने पुनर्जागरण के कारणों व्यापारिक समृद्धि को पढ़ा है, और इटली एक समृद्ध देश था और भूमध्य सागर के तट पर बसा होने के कारण व्यापार इसकी समृद्धि का कारण था। अरब व्यापारी जो एशियाई देशों से सामान लाते थे, अधिकांश इटली में ही बिकता था, और यहीं से एशिया के विभिन्न देशों की जो व्यापारिक वस्तुएँ थी वो यूरोप के अन्य देशों में जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में इटली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। इन व्यापारिक गतिविधियों ने इटली में मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों को विकसित किया, और विभिन्न देशों के व्यापारी जो है इन इटली के व्यापारिक नगरों से संपर्क रखा करते थे। संपर्क और विचार विनिमय ने एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की क्षमता को विकसित किया। इसके अलावा धर्म युद्धों से जो सैनिक लौटते थे वो भी कुछ दिन इटली रुककर ही अपने मूल देश को वापस लौटते थे। इससे
इटली वासियों का दृष्टिकोण जो है थोड़ा ब्रॉड हो गया, व्यापक हो गया। और इस चीज़ को हम जानते हैं कि बड़े एवं विकसित नगरों में ही संग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, नाट्यशालाएँ आदि लोगों के मनोरंजन के या सांस्कृतिक जीवन के साधन होते हैं। तो ये एक प्रकार से पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि के रूप में इन्होंने कार्य किया। व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने धर्म और पोप की परवाह करना बंद कर दिया। इस मध्यम वर्ग ने भी पुनर्जागरण को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यापार और उद्योग के कारण भी इटली यूरोप का एक धनी देश हुआ। वहाँ के व्यापारियों के प्रसाद एवं रहन सहन का स्तर यूरोप के किसी राजा से कम नहीं था। इस समृद्धि ने व्यापारियों को दुर्लभ ग्रंथों को एकत्र करने एवं उनका अनुवाद कराने के लिए प्रोत्साहित किया। इटली के इन व्यापारियों ने साहित्यकार एवं कलाकारों को संरक्षण देकर के स्वतंत्र कृतियाँ या रचनाएँ करने के लिए प्रोत्साहित किया। अकेले इटली के फ्लोरेंस नगर में ही कई कलाकार और साहित्यकार प्रसय पाते, जैसे दांते, पेट्रार्क, बोकाचियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, गिबर्ती, मैकियावेली आदि का संबंध फ्लोरेंस नगर से था। तो हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल में उत्पन्न विद्वानों एवं कलाकारों का जो उदय हुआ वो इटली की व्यापारिक समृद्धि को जाता है, जिसे इटली ने व्यापार के द्वारा प्राप्त किया था। इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्मस्थली रहा है। वहाँ के जो इतालवी नगरों में के जो स्मारक और प्राचीन रोमन सभ्यता की याद दिलाते हैं कि किस प्रकार रोम का गौरव था प्राचीन काल में। दांते की जो रचनाएं हैं उसमें भी इस प्रेरणा के चिन्ह दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में रोम की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी और वैचारिक स्वतंत्रता विद्यमान थी, कानून का शासन था। मध्यकाल में इसी चीज़ ने इटली में लोगों को प्रेरित किया कि पुनः हमें वही चीज़ चाहिए, यानी अतीत से उन्होंने प्रेरणा ली या प्राचीन रोमन साम्राज्य से भी उनको प्रेरणा मिली। इटली में पोप का आवास स्थान था। रोम कि पोप निवास करता है, संपूर्ण ईसाई जगत का केंद्र था। पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन में पुस्तकालय भी स्थापित किया और संत पीटर का गिरजाघर बनाया। उसने कई ऐसे पोप हुए जिन्होंने यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन भाषा में अनुवाद कर पुस्तकालय स्थापित किए। इसके अलावा पोप का आवास स्थान होने के कारण भी रोम में संपूर्ण यूरोपीय धार्मिक लोगों को आना जाना बना रहता था, जिससे नए नए विचार उन्हें सीखने को या जानने को मिलने लगे, जिनसे पुनर्जागरण में सहायता मिली। धर्मेतर शिक्षा पर बल। पुनर्जागरण से पूर्व अपन कहेंगे मध्यकाल में यूरोप में शिक्षा धर्म से प्रभावित थी। जैसे ही इटली में व्यापार का विकास हुआ, एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता हुई, जैसे व्यवसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान आदि, और अब धर्म की शिक्षा गौण हो गई। तो शिक्षा में एक ऐसी विचारधारा विकसित हुई जो विज्ञान एवं तर्क के अनुसार थी। अब मनुष्य बिना सोचे विचारे, बिना तर्क के कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो इस धर्मेतर शिक्षा ने भी पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। कुस्तुनतुनिया के विद्वानों का इटली में आश्रय लेना। 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो वहाँ से भाग कर आने वाले अधिकांश यूनानी विद्वान
कलाकार और व्यापारी सर्वप्रथम इटली के विभिन्न नगरों में चले गए और बाद में वहीं बस गए। इटली में इन नवीन विद्वानों की संख्या इतनी अधिक थी कि लगता था यूनान का पता नहीं हुआ था, फिर उसका इटली में प्रवर्जन हो गया था। ये भाग कर जाने वाले विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य की अनेक पांडुलिपियाँ ले गए, जिनमें निहित ज्ञान का उस समय यूरोप को कोई परिचय नहीं था। इसमें से अनेक इटली के स्कूलों में विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्त किए गए। यही वर्ग चेतना में सहायक बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के लिए जो सहायक तत्व थे वो सबसे पहले इटली में एक प्रकार से कहें परिलक्षित हुए या दृष्टिगोचर हुए। उसके बाद पुनर्जागरण के इन्हीं सहायक तत्वों ने धीरे धीरे पूरे यूरोप महाद्वीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन नवीन स्वतंत्र विचारों, धर्म का जो प्रभाव था मनुष्य के जीवन पर, पोप के प्रति जो लोगों की आस्था थी वो एक प्रकार से डगमगाने लगी। अब छापे खाने का आविष्कार के कारण लोग प्रत्येक चीज़ को खुद ही अपन के टेली करने लगे, देखने लगे। तो इन सारे तत्वों ने मिलकर के पुनर्जागरण को संभव बनाया। जय हिंद। हम